शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं बुद्ध धर्म की सोच विचार पर बहुत कुछ जोर दिया जाता है। चिंतन मनन करने पर और फिर हमें इस पर चिंतन मनन होना चाहिए। खाली एक पाठ कर, जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, वंदे शरणम गच्छामि, इतने पाठ तक ही सीमित ना रहते हुए उस पाठ के अर्थ को भी समझना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर, मैं कुछ सालों पहले जब लाहौल में था, तब वहां से आते समय एक रोहतांग के पीछे गांव में तैयारी की गई थी। तो मैं वहां आम जनता से बात कर रहा था। मैंने उनसे पूछा कि बुद्ध धर्म किसे कहा जाता है, तो किसी ने कहा कि बुद्ध धर्म शरणम गच्छामि आदि का पाठ करते हुए। तो मैंने उससे कहा कि धर्म क्या है। तो इस तरह से सवाल जवाब हुआ। तो धर्म का अर्थ जब पूछा गया तो केवल पाठ करते हुए ही सीमित न रह जाना, क्योंकि ये हमारी एक कमजोरी है, और इतने तक ही सीमित न रहते हुए अर्थ पर भी जाना है। क्योंकि मूल रूप से चिंतन मनन करने की वजह क्या है? क्योंकि हमारे पास चिंतन मनन करने की प्रज्ञा है, परखने की हमारे पास वो क्षमता है। जब परखने के लिए धर्म रूपी प्रज्ञा है, तब क्यों ना उसका उपयोग करें। तो इसलिए अभी हमें मनुष्य के रूप में जो जीवन प्राप्त हुआ है, तो इसमें हमें 8 प्रकार के मौके प्राप्त हुए हैं, 10 तरह की हमें सुविधा प्राप्त हुई है। और ऐसे 8 मौके और 10 सुविधा जब प्राप्त हैं, तो कोई भी व्यक्ति धर्म का अभ्यास पूरी तरह से कर सकते हैं। और फिर ये 8 और 10 मौका और सुविधाएं जो हैं, भले ही सीधे तौर पर प्राप्त ना भी हो, लेकिन घुमा फिरा कर देखा जाए तो वो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्राप्त होता है। संसार भर में करीब 70 अरब लोग जो हैं, उसमें कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ये 8 मौके और 10 सुविधाएं प्राप्त हैं? देखा जाए तो ये व्यवस्थाएं जो कि बहुत कम लोगों तक मिलती हैं, ज्यादातर लोगों को ये प्राप्त नहीं है। इसलिए हमें ये जानते हुए, अपने जो हालात हैं उसे समझते हुए, सभी प्राणियों के प्रति और मनुष्य को ये मौका और सुविधाएं प्राप्त हैं। मौका और सुविधाएं प्राप्त होने का मतलब ये नहीं है कि हम पैसा कमाएं, धन दौलत कमाएं। धन दौलत तो जो ये 70 अरब लोग हैं वो सभी कमा रहे हैं, लेकिन इससे संतुष्टि या शांति नहीं मिल पा रही है। इसलिए यहाँ एक बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के नाते कहूंगा कि धर्म रूपी जो प्रज्ञा है, इसे परखने की जो क्षमता है, उसे उपयोग में लाना चाहिए। इसलिए सबसे पहले धर्म को समझें और उसके बाद उसका अध्ययन करें। उसकी आवश्यकता क्या है, इस चीज को भी समझें, और इस जीवन के माध्यम से हम एक फिलहाल के लिए देवताओं का, मनुष्य का जीवन प्राप्त कर सकते हैं। और फिर उस जीवन की प्राप्ति के लिए अच्छे शुभ कर्मों की प्राप्ति, शुभ कर्मों की प्राप्ति मतलब अच्छे जो शुभ काम हैं। इसीलिए इस मनुष्य जीवन में 8 मौके और 10 सुविधाएं जो प्राप्त हैं, उसकी जो खूबी है उसे समझते हुए धर्म का अभ्यास करें, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। और संकल्प से धर्म का अभ्यास से अर्थ ये है कि तीनों का अभ्यास करने का संकल्प लेना चाहिए। और ऐसे में जो हमें जीवन मिला है, ऐसे समय में हम अगर इसका फायदा नहीं उठाएंगे तो फिर आने वाले समय में संभव नहीं होगा। इसलिए खाली प्रार्थना करने से संभव नहीं है। हम आज तक जो क्लेश के बारे में सोचते रहे, या फिर जब कभी क्लेश के बारे में नहीं भी सोचते, फिर भी क्लेश के जो राग, द्वेष, दोष, मोह और पाप की जो सोच है, जो आदत है, वो तो हमारे मन में ही है, भले ही हम उस पर ना सोचते हों। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे, प्रयत्न नहीं करेंगे, तो मनुष्य जीवन का जो लाभ है, हम पूरी तरीके से नहीं उठा सकते। इसलिए मनुष्य जीवन के इस लाभ को उठाते हुए एक तरह से आकाश की जो बिजली होती है, उसका उदाहरण देते हुए यहां ये संपन्न होता है। इसके बाद बौद्धचर अवतार के श्लोक नंबर 55 में बताया गया कि रात में छाए घने बादलों के अंधकार में जिस तरह से क्षण भर में कौंध कर बिजली अपनी चमक दिखा जाती है, उसी तरह कभी बुद्ध की महानता के भाव से पाठ करते हुए कृपा करके इसे सुने। जैसा कि इसमें बताया गया, उसी के अनुसार हमें सबसे पहले मनुष्य के जो मौके, व्यवस्था जैसे 10 किस्म के जो साधन प्राप्त हैं, तो ये प्राप्त होने के बाद भी हमें प्रयास करना है। तो प्रयास करने का मतलब बैठता है प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। यहां जैसे कि श्लोक में कहा गया कि पुण्य जो है, अच्छे कर्म जो है,
वो हमें मेहनत कर प्रयास करके ही हासिल करने होंगे। इसलिए प्रयास करना जरूरी है और बोधचित्त के प्रति विकास करना है। केवल अपने बारे में ना सोचते हुए सभी प्राणियों के हित के बारे में सोचने का संकल्प लेना चाहिए। हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि ये जो बेहिसाब प्राणी हैं, बेहिसाब जीव जंतु हैं, इनके हित में बौद्ध चित्त के और बौद्ध चित्त के भले ही असली भावना ना कर सके, लेकिन बौद्ध चित्त के प्रति एक आस्था होना भी अपने आप में बड़ी लाभदायक है। उसी से पुण्य और विकास की वृद्धि होगी। जैसे कि कहा गया बौद्धचर अवतार में कि अगर आदत डाली जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, कठिन नहीं है। इसलिए और ऐसे बौद्धचित्त के विकास के लिए जो साथी के तौर पर जहां से हमें मिलता है वो आत्मशून्य के ज्ञान की या फिर उसमें जो प्रज्ञा है, और जैसे जैसे इस तरह से ध्यान करते हुए जाएं तो उस अनुभव से ही अपने आप, जैसे कि रूप है, शब्द है, आदि आदि जो भी हमारे सांसारिक सुख भोगने के जो भोग होते हैं, वो सारी सुख सुविधाएं हैं, वो अपनी ओर से शून्य है, एक जादू है, केवल इसके आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसी जो सोच है वो बढ़ती जाती है, ऐसा ज्ञान बढ़ता जाता है, और जैसी ही कोई चीज हमें दिखाई देती है, सांसारिक चीज की हकीकत समझ आ जाना, उसके वश में नहीं जाने से एक लाभ रहता है। इसलिए जो व्यवस्था है, ऐसा जो ज्ञान है, वो आप यहां तक कि सपने में भी ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए बाहर की जो विषय वाली चीज होती है, जो हम देखते हैं, तो वो विषय रुक जाना, उसके भटकाव में नहीं जाना, तब ये संभव है। इसलिए यहां ध्यान करना जरूरी है। और ध्यान करने के लिए, समाधि में लीन होने के लिए, जैसे उदाहरण के तौर पर आकाश को रखा गया, और ध्यान से जैसे ही या समाधि से जैसे ही उठें तो फिर माया का ध्यान होना चाहिए। फिर जो कुछ है वो माया तक ही सीमित रह जाता है। तो ऐसे करते करते दो अवस्था हमारे में रहती है। एक अवस्था रहती है जब आप ध्यान समाधि में लीन होते हैं, दूसरी समाधि होती है ध्यान समाधि से उठकर जो हम कामकाज में लग जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि दोनों ही एक तरह का धर्म अभ्यास में लीन हो जाना। ये 24 घंटे जो है वो इसी में इस तरह के जीवन यापन करते हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे में ऐसा ज्ञान है या मेरे पास या मैं ऐसा प्रयास करता हूं, ये बात नहीं है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो भले ही हम शून्यता को साक्षात रूप में ना जाने, लेकिन फिर भी एक अंदाजे के तौर पर, जैसे हम किसी चीज को देखते नहीं हैं लेकिन उसकी सुगंध भोग सकते हैं, उसी तरह से अंदाजा कम से कम लगा सकते हैं। इसलिए बोधचित्त माने यहां बोधचित्त के पहले अभ्यास करने का तौर तरीका जो है वो अपने से बड़ा, अपने से श्रेष्ठ, जो कि दूसरों को मानते हुए, और यही वजह है यहां रात में जो बिजली कड़कती है उसका उदाहरण दिया गया। तो ऐसा जो कि जिज्ञासा होने के लिए, इच्छा या प्रयास करने की इच्छा पैदा होने के लिए, तो ऐसा जीवन प्राप्त होने के बाद हमें अपने आप को संभालने के लिए जरूरी है और अनित्व के बारे में सोचना। जैसा कि सारा कुछ जो है वो नश्वर ही है, नाश होने वाली चीज है। ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसका नाश ना हो, सारा कुछ नाश होने वाली चीज है। जैसे कि कुंथाजीन पुची जी ने कहा कि एक बार जब हम ये जीवन प्राप्त करते हैं तो ऐसे समय में हमें अपने आप को उसमें अंकुश में लाना चाहिए। ये एक तरह के पुण्य की ओर आपको लेकर जाता है। इसीलिए इस पर अंकुश स्वयं को ही रखना चाहिए। इसलिए चाहे थहरबाट की बात हो या मायायान या तंत्रयान की बात हो, आदत डालना, इस पर संस्कार रखना, अपने कर्म, ये ज्यादा जरूरी है। संस्कार रखने के लिए आलसी ना हो। इसके लिए जरूरी है कि अनीति के बारे में नश्वर ही है, सारा कुछ नाश होने वाली चीजें हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो टिकाऊ हो, ऐसी कोई चीज नहीं। एक दिन सभी की मृत्यु होनी है और मृत्यु के बाद कोई भी चीज हमारे आसपास नहीं होगी। केवल धर्म के कर्म ही ऐसे हैं जो हमारे लाभ में रहेंगे। बाकी कोई वस्तु, चाहे धन हो, दौलत हो या मशहूरी हो, शोहरत हो, तो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो हमारे लाभ में आए। तो इस तरह से विचारने से कम अपने आप को एक धर्म की ओर ले जाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए अपनी ओर ले जाते हैं। एक दिन मौत होनी है और कब मौत होगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। इन बातों को सोचें तो ये जिज्ञासा पैदा करने के लिए फायदेमंद है। और उदाहरण के तौर पर मैं हूं यहां, जैसे गुरु है, दलाई लामा के नाम से है, और जब तक मैं जीवित हूं तब तक मेरी कोई सेवा करे, जी जान से मेरी सेवा में लगा रहे। लेकिन फिर भी जब मेरी मृत्यु होगी तो कोई मुझे बचा नहीं सकता। भले ही कोई शिष्य हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई भी नहीं बचा सकता।
भले ही जितने भी रिश्ते हैं वो जीते जी हमारे साथ रहते हैं, लेकिन मृत्यु के समय कोई भी उससे आपको नहीं बचा सकता। जीवन की जो भी धन दौलत है वो सारा कुछ किसी काम में नहीं आता, वो वहीं तक ही सीमित रह जाता है। इसलिए ये सब बातें करते हुए सांसारिक जीवन का एक सुर नहीं होता, उसकी बुनियाद नहीं होती। सांसारिक जीवन में भले ही कोई व्यवस्था हो, साधन हो, लेकिन बुनियादी नहीं है। इस वर्तमान जीवन को ही सबसे बड़ा माना जाए, बाकी आने वाले समय को अनदेखा करके देखें तो ये बहुत ही खतरे वाली बात है। तो ऐसा ना करते हुए, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया कि रात के अंधेरे में जो बिजली गरजती है तो वो कुछ क्षण भर के लिए ही प्रकाश डाल पाते हैं। इस श्लोक में कहा गया वो वास्तविकता की बात होती है, लेकिन वहां वो वास्तविकता की बात नहीं कर रहे होते। तो हमने कुछ हालात और माहौल ऐसे बनाकर रखे हैं कि हमारी ये कमजोरी दर्शाते हैं। इसलिए हमें जिस तरह से आजादी मिली है अपने जीवन यापन के लिए, ऐसे समय में जब व्यवस्था और साधन उपलब्ध है, मौका प्राप्त है, ऐसे समय में हमें अपने आप में पुण्य के कार्य के लिए आदत डालनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ जो प्रश्न उठता है कि मौत के बाद क्या आदत होगी, यानी कि फिर से जन्म लेने की वो सुविधा है कि नहीं। मनुष्य के समाज में हजारों वर्षों से एक मौत के प्रति हमारे मन में डर रहता है, घबराहट रहती है। इसलिए कुछ वर्ष पहले अमृतसर में एक सम्मेलन हुआ था सिख धर्म के एक संगठन द्वारा। तो वहां सूबे के धर्म के एक विद्वान थे। उन्होंने एक बात रखी कि संसार में जितनी भी धर्म है वो सभी 3 विषयों पर आधारित हैं। सबसे पहले बात आत्मा है कि नहीं, दूसरी बात उस आत्मा की कोई शुरुआत है या नहीं, तीसरी बात आत्मा का अंत होता है या नहीं। तो ये 3 विषय की बात वो बताते हैं। उसी के आधार पर यहां अगर व्याख्या करें कि आत्मा यानी कि मैं स्वयं हूं कि नहीं, स्वयं का मतलब आत्मा जो है वो इस जिस्म से, जीवन से हटकर कोई विषय है या फिर इसी जीवन पर रखना है। तो जैसे हम जिस्म या शरीर बदलते हैं तो क्या आत्मा भी बदल जाती है, या फिर जब शरीर बुढ़ापे में तब्दील हो जाता है तो क्या आत्मा भी बुढ़ापे में तब्दील हो जाती है। ये पिछला जन्म है कि नहीं। धर्म के बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया। आत्मा जो है वो अपने बस पर नहीं है। जैसे कि भगवान बुद्ध ने बौद्धचित्त में कहा कि आत्मा जो कि नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि बिना कर्म और फल के वो नहीं है। बिना कर्म फल की आत्मा शून्य है। और आत्मा जो है वो अगर कर्म और फल की दृष्टि से रखी जाए तो फिर रखा जा सकता है। इसलिए जीवन के माध्यम से, स्वयं या मैं के माध्यम से आत्मा को रखना पड़ेगा। अर्थात जो इस दृष्टि से कि संसार जो है वो किसी एक ताकत के द्वारा बनाया गया है, ऐसा जो मानने वाले होते हैं। जैसे मेरे कई जान पहचान ईसाई धर्म के लोग हैं जो ये कहते हैं कि परमेश्वर के द्वारा ये संसार और मनुष्य रचे गए। ईश्वर में एक प्रेम की भावना है, उसी प्रेम के अंश में सब मौजूद है। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है। जिस तरह से कहा जाता है कि बेटे में पिता के संस्कार होते हैं, उसी तरह से भगवान के प्रेम रूपी संस्कार हर प्राणी में मौजूद होते हैं। ऐसे उदाहरण दिए गए थे। इसी तरह से बौद्ध धर्म की दृष्टि में भी ये सभी प्राणियों में निहित है। और जो ईश्वर को मानते हैं, जो सारा संसार है जो कि ईश्वर के द्वारा रचा गया, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म आदि में ऐसा माना गया दर्शन की सिद्धांतिक दृष्टि से। और जैसे कि हिंदू धर्म में भी अगला या पिछले जन्म को मानना, या ये संसार भगवान द्वारा रचा गया, या फिर इस तरह से जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले मथुरा में मेरा एक कार्यक्रम रहा, तो वहां जो गुरुजी थे, स्वामी जी, जो कि बड़े विद्वान और साधना करने वाले थे, योगी साधक थे, उनसे मेरी काफी विचार विमर्श हुआ और माध्यमिक दर्शन और संख्यावाद पर मेरी बात हुई। तो उसमें हमारी बात ये हुई कि आत्मा एक तरह से, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि आत्मा है या नहीं, आत्मा की शुरुआत है या नहीं, अंत है या नहीं, और जिस तरह से जैन धर्म में भी इस तरह से माना जाता है, अनुकूल है। और जब आत्मा की बात हो रही है तो आत्मा है कि नहीं, इसके साथ साथ हमें विज्ञान पर भी ध्यान देना होगा। खाली आत्मा को नहीं, आत्मा को प्रमाणित करने के लिए है कि नहीं, उसके लिए हमें विज्ञान पर जाना होगा। आत्मा यानी स्वयं खुद की एक शुरुआत है कि नहीं, इस पर जाना होगा। तो विज्ञान की शुरुआत है या नहीं, इस पर भी हमें जाना पड़ेगा। इसलिए जरूरी यह है कि कर्म को भी 2 तरह से हमें मानना होगा। एक तो शुरुआती तौर पर, और दूसरा समय समय पर उस पर असर डालने वाले जो होते हैं। जो भी कर्म होते हैं तो वो कर्म एक तरह से फल में तब्दील हो जाते हैं, फल का रूप धारण कर लेते हैं। तो इसलिए फल के लिए कर्म भी तो उसके अनुकूल होना पड़ेगा।
बिना उससे मिलता जुलता कर्म से ही फल प्राप्त हो सकता है। कर्म अगर उससे मेल नहीं खाता तो फल उस हिसाब से नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस तरह की विचारधारा से ही पिछला जन्म है कि नहीं यह प्रमाणित करना होगा, और फिर उसके बाद जब आत्मा के अंत की बात आएगी कि वो है या नहीं, जैसे कि ईश्वर को मानते हैं कि सारा संसार ईश्वर के द्वारा रचा गया, और फिर जैसे ये कहते हैं कि सारा संसार ईश्वर ने ही रचा है, और जो ये कहते हैं कि मृत्यु के बाद ईश्वर के समक्ष सब पैदा होते हैं, वैसे इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। शायद जैसे कि संख्यावाद में या बौद्ध धर्म में भी परिभाषित जो है उसमें 18 शाखाएं हैं, जैसे कि आशीष निर्वहन की माने तो अब कोई बचा नहीं है, इनकी तरह सांसारिक कोई चीज बची नहीं है, फिर से जन्म लेने के लिए और फल की कोई आशा नहीं रह जाती वहां। बाकी जितने भी सिद्धांत बौद्ध धर्म में हैं सब विज्ञान पर जाते हैं, तो विज्ञान के जो स्वभाव और स्वरूप हैं एक स्पष्ट दिख पाने वाले हैं। विज्ञान में हम किसी तरह की रुकावट नहीं कर सकते, बाहरी तौर पर कर सकते हैं, लेकिन अगर बुनियादी तौर पर बारीकी से चलें तो कोई रुकावट नहीं कर सकते। लेकिन उस सोच पर, उस विज्ञान पर कई तरह की रुकावटें होती हैं, विचार होते हैं, लेकिन अगर वास्तव में विचारों को हटाकर देखें तो कोई ऐसा विषय नहीं रहता तो उस विज्ञान को नुकसान पहुंचा सके। इसलिए इस माध्यम से धर्म दर्शन की दृष्टि से कि आत्मा की शुरुआत भी नहीं है, अंत भी नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। उसी तरह से यह भी कहा जाता है कि पिछला जन्म है कि नहीं, तो पिछला जन्म है, क्योंकि हमारे समक्ष पिछला जन्म याद कर पाने वाले, स्मृति कर पाने वाले कितने लोग आते हैं, तो ये अपने आप में एक प्रमाण है। मृत्यु के समय जो कि मृत्यु हो रही होती है, लेकिन उस वक्त जो विज्ञान के या उस आत्मा के मनोविज्ञान की मृत्यु नहीं हो रही होती, वो एक जीवन का अंत हो रहा होता है। तो यही बात हम जानवरों में भी देख सकते हैं। हालांकि जानवरों में शोध करने या सोच विचार करने की क्षमता नहीं है, लेकिन मनुष्य में तो इस तरह की क्षमता है, तो शोध कर सकते हैं। 1970 के आसपास की बात है, पटियाला में एक 7 साल का बच्चा था, उसको पिछला जन्म याद आ रहा था। मैं उस बच्चे से मिल भी चुका हूं, और कंबोडिया में भी एक 4 साल के बच्चे को भी अपना पिछला जन्म याद आ रहा था। और हमारे तिब्बती समाज में भी कई ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों को पिछला जन्म याद आता है। जो ये याद आती है, तो याद आने का कोई विषय है, एक जड़ है, तब जाकर याद आ रही होती है। भले ही उस पर आप शक शंका करें तो ठीक है, लेकिन पिछला अगला जन्म नहीं है ये बोलकर विश्वास कर लेना वो सही नहीं रहेगा। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,